तो कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया। नहीं हो तो आज इस वीडियो को देख लो, हो जाओगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक जिन होता है जो एक शादीशुदा औरत की लेना चाहता है। तो कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो मूवी की कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से जो अपने गांव से थोड़ा दूर सुनसान जगह पे शराब पीने आए रहते हैं। तो बेड़ मारते रहे एक दूसरे, मेरे गाँव में ये हो जा, मेरे गाँव में ये हो जा। तो एक क्या है, आधी रात हो रही भाई, डरावनी कहानी सुनते हैं चल। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम मोजा होता है वो अपने गाँव की एक सच्ची कहानी बताने लग जाता है। तो ये कहता हंसना मत, पर ये पता है मेरे गांव की एक सच्ची घटना है। तुम्हें पता जिन क्या होते हैं? तो सब कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं पता, बता क्या होते हैं। तो बोलता जैसे भगवान ने इंसानों को बनाया ना, ऐसे ही उन भगवान ने जिन को भी बना दिया था। और भगवान ने इंसानों को जैसे बड़ा महान लिंग दिया है, ऐसे उनको भी एक बड़ा लिंगधारी बनाया है। आगे ये कहता तुम्हें पता है जिनों के पास में हम इंसानों से 10 गुना ज़्यादा शक्ति होती है और उनके पास भी एक पेलन यंत्र होता है। तो इस बात पे भगवान से इंसान कुछ नाराज हो जाते हैं। यूँ कहें भगवान जिनके पास इतनी शक्ति क्यों, हमारे पास इतनी शक्ति क्यों नहीं? भगवान तुरंत कहें बे सुन तो ले। भगवान कहते हैं इंसानों तुम्हें मैं एक अप्सरा दूंगा और एक गिलास दूंगा। अप्सरा में तो छेद होगा लेकिन गिलास में नहीं। और वहीं जिन की तरफ को देख के कहते हैं तुम्हें भी सालों में दूंगा तो दोनों ही चीज, लेकिन गिलास में छेद होगा और अप्सरा में नहीं। मतलब कि 10 गुना ज्यादा ताकत का कोई फायदा ही नहीं था। जिन जो है भगवान से गुस्सा हो जाते हैं, यूँ कहते हैं साला हम तो इससे मसाला कूटेंगे ना या नए साल का कैलेंडर टांगेंगे इस पे। पर एक चाहे इंसान प्रजाति हो चाहे जिन प्रजाति हो, साला उनके गांड में इतना खड़ा बाल होगा जो चीज़ करने को मना करी जाए ना सबसे पहले वही करेंगे। अब अजय आगे की कहानी बताना चालू करता, कहता हमारे गांव में एक पटाखू फैक्ट्री है। उस पटाखू फैक्ट्री में एक औरत अपने बच्चों को लेकर जाती है। तो उस फैक्ट्री के मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है उपजाऊ लोल्ला। उपजाऊ लोल्ला बिल्कुल अंधेरे में बैठा रहा, साले का नाम ही उपजाऊ लोल्ला था वैसे तो अंधेरे में रहने की दूसरी वजह भी है जो हमें बाद में ही पता लगेगी। औरत बिना नौक करे उपजाऊ लोल्ला को ऑफिस में घुसती चले जा, कहा मालिक तुम्हारा बेटा आया झाटचंद्र, ओ सॉरी बालचंद्र। जैसे ही उपजाऊ लोल्ला अपने लौंडे से जाके मिलता है तो उसे एक खत देता है जिस खत में लिखा होता है, उसमें लिखा होता है बाबू बेशक तुम सबके लिए पटाखे बनाते हो तो पर तुम्हारे खुद के सुतली बम में तो सुतली ना है, और अब मुझे चाहिए बम और इसलिए साथ नहीं रह सकते बिल्कुल भी हम। और यूँ कह के वो नुका मैं जा रही हूँ। अब उपजाऊ लोल्ला अपने लोंडे को छाती से लगा, नुका बेटे चल जो हो गया अब जान दो उस रांड को, अरब जो भी हूँ मैं ही हूँ, तेरा तो माँ बाप सब मैं ही हूँ। उपजाऊ लोल्ले का लोंडा बालचंद्र हुए पटाखों की फैक्ट्री में काम करने लग जा। अब बहुत टाइम गुजर जाए, काफ़ी लंबे समय के बाद देखना अब बालचंद्र भी जवान हो चुका है और वो सारा फैक्ट्री का काम संभाल रहा है। तो उसके पास एक फैक्ट्री के एक वर्कर आते हैं और उन्हें कहते हैं अरे साहब बधाई तो दे दो मेरी शादी होगी है। तो बालचंद्र कहता है रांड गंडवी भोसड़ी की चुदाकड़ तू तेरी माँ की तू। अपने पास एक नौकर को बुलाता और उसको कुछ पैसे देता है, कहता जब मिठाई खा लिए, पर वो नौकरानी की मिठाई नहीं खाते। इस पर नौकरानी कहती मैं के साले में चोट का जहर लगा के लाई थी जो तुमने खा रहा। अपनी माँ के भाग जाने की वजह से वो सभी औरतों को एक जैसे ही समझने लगता है, पर वो फिर भी अपने बाप आदि के कहने पर जबरदस्ती शादी कर ही लेता है। भाई यहाँ पे हम बालचंद्र की दुल्हन को देखते हैं जो एक नंबर का मटेरियल होती है भाई साहब, एकदम सफेद साड़ी, बालों में गजरा, दो बेहतरीन से दुद्दू। अरे वो तो इस इंतजार में बैठी थी बालचंद्र कब आएगा और उसके मौत के कुएं में सवारी करेगा। जैसे ही बालचंद्र कमरे में आवा नुका मेरे से कोई उम्मीद मत रखी, मैंने तो शादी सिर्फ अपने पापा के कहने पे करी। तो मैं इसकी पत्नी अलग ही कहती है मुझे तो लग रहा तेरी सुतली बम में सुतली ना दिखे है। औरतों से नफरत करते करते बालचंद्र की सुतली बम की चिंगारी बिल्कुल बुझ चुकी थी। तो अपना तकिया ठाते हुए कह या तो चुपचाप सो जाए या ज्यादा गर्मी है तो चकला पे बिठा दे। अलागी बैठे और रोने लगती है। अलागी ने कहाँ से अब तो पानी निकालने की सोच रही थी, कहाँ से बेचारी का पानी निकल रहा था, और रोते रोते वो एक कविता पढ़ती है। बाप को छोड़ के तो पत्नी चली गई, बेटे ने भी कर दिया पेलने से इनकार, पटाखे तो इनके बहुत जोर के फटते हैं, शायद धोती में नहीं बची कोई भी झनकार। आलू बम सुतली बम सब कुछ बनाते हैं पर क्या फ़ायदा जो घर में एक सुतली बम भी नहीं फोड़ पाते हैं। अलागी फिर से रोने लगती है। अलागी बेचारी सोच रही थी मैं आज कहाँ से पानी निकालने की सोच रही थी, यहाँ कूदूंगी वहाँ कूदूंगी, कहाँ से पानी निकाल रही हूँ, ऐसा सोचते सोचते अलागी सो जाती है। वैसे यार बालचंद्र की लुगाई होती तो एक नंबर कमाल है। यहाँ पे हम लोग सोचते साला हमने ऐसे कौन से पाप कर दिया, हमने क्या करे थे जब भगवान किस्मत बांट रहे हम कहाँ खो रहे। देखिए अलागी की लुगाई कैसी सुंदर हो, नू सोते सोते को जाओ ए जी उठ जाओ जरा काम पे नहीं जाना आज तुम्हें। तो इन्होंने कहता हाँ चलो तुम मैं आ रहा हूँ। इधर सब नू करते रहे भाई साहब बालचंद्र की लुगाई तो ऐसी साहब ने तो चढ़ कर ली होगी, पूरी चाट गया होगा और यूँ कर दिया होगा और वो कर दिया होगा। पर यहाँ माजरा तो कुछ और ही था, बालचंद्र की सुतली में तो जरा भी चिंगारी नहीं उठ रही थी। अभी नौकरानी बात कर रही तुझे ना पता बालचंद्र की लुगाई कितनी सुंदर है भाई साहब, ऐसी कतई माल है, मेरा होता तो मैं ही पेल देती आज तो, पता इतनी सुंदर है। तब ना उधर से आवाज आ रही डब 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 डब, पता नहीं कौन डब 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 कर रहा नू कर रहा। अरे भैया कितनी सुंदर लुगाई है, मेरा तो मजा आ गया, का दिलवा दो मुझे भी मजा आ जाएगा, मैं तो चाट जाऊंगा और यूँ मारूंगा और वो मारूंगा, ये वाली पोजीशन और वो वाली पोजीशन, वो तो मतलब कतई पागल हो जाने को बस दिलवा दो किसी तरीके से। भैया इसी आस में बहुत दिन बीत जा, बालचंद्र कुछ कर नहीं रहा, अलागी जो तारों के शहर में जाना चाह रही, फिर वो दुखी होकर कविता पढ़ती है। तड़प रही हूँ आज मैं अरमान हो गए धुआं धुआं, और मैं खुश हो जाऊंगी अगर कोई भर दे मेरी मौत का कुआं। कई रात कटी इंतजार में अब तो सूख चुका है मेरी मौत का कुआं, अब तो दूर दूर तक दिख नहीं रही है कोई भी आस, बालचंद्र फोड़ दे अपना सुतली बम रख के मेरे मौत के पास।
तभी बुझेगी मेरी प्यास, तभी बुझेगी मेरी प्यास। यहाँ एक बात तो सच साबित होती है, हमेशा चने उसे ही मिलते हैं जिस सुअर के दांत नहीं होते। जब हम ड्रैकुला जैसे दांत लिए बैठते साला हमारे चने ही हाथ नहीं आ रहे। यहाँ बालचंद्र थोड़ा सा परेशान हो जाता, ना तो उस पर अपनी लुगाई का हिसाब हो पा रहा, ना इस पर फैक्ट्री चल पा रही, ना फैक्ट्री का हिसाब कर पा रहा। तो सोचा चल फैक्ट्री का हिसाब कर लो। जैसे वो हिसाब करता रहा उसे एकदम से बल्ब लिप जिप होता दिखाई दे, तो एकदम से आवाज आवे, तेरे पे हिसाब नहीं हो रहा था गंडू, मैं हिसाब कर दूँ। आवाज आती है, अबे चूतिया मैं कोई भूत वूत ना हूँ, मुझे सब पता, मैं बहुत दिन से यहाँ पे हूँ। तूने पहले हिसाब में से पैसे चुराए थे ना, और फिर नौकर पे इल्जाम लगा के उसे निकलवा दिया था, सब पता मुझे तेरी बात। ये सब सुनकर बालचंद्र एकदम डर जाता और अपने पापा के पास जाता जो होता उपजाऊ लोल्ला। बालचंद्र भक्का जाओ उपजाऊ लोल्ले के पास। उपजाऊ लोल्ले मेरा मन न कर रहा काम वाम करने, मैं तो जा रहा हूँ कहीं को घूमने। तो उपजाऊ लोल्ला कहा हाँ मुझे पता, साले तू कहाँ घूमने जा रहा, तेने दर्शन कर लिए दिक्कत है, जब भी तेरा मन न लग रहा काम धंधे में लगते ही ना। फिर उसके बाद जब लोल्ला इसकी बात न मानता तो ये गुस्से में घर आ जा। गुस्से में आती हुई अलग नहीं कहते, ए जी लो खाना खा लो, उसके बाद अपना रॉकेट लॉन्च कर दो, बहुत दिन हो गए रॉकेट लॉन्च करे बिना तुम्हें। जब वो सो जाए तो रात को फिर इसे डरावने सपने आवा जिनकी, तभी अलग नहीं दूध में एक मैन फोर्स की गोली लेकर आओ, उनके लिए आज तेरे सारे सपने ही शांत कर दूं। अब भैया दूध पीते तो बालचंद्र की लुंगी में एकदम से चिंगारी छोड़ जा, फिर तो भाड़ में गया जिन, भाड़ में गए सपने और ठाके पटक दिया लागनी को, आप पहन की लोड़ी टांग ठा जरा जल्दी। फिर तो भैया कभी उई की आवाज आ रही, कहीं आ की आवाज आ रही, चूड़ी टूट रही और दब का चल रहा भैया, दबा दब दबा दब। अब तो भैया दोनों नंगे लेटे रहे। तभी बालचंद्र कह रहा है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मौत के कुएं की खुदाई के लिए बहुत दिन तक रुलाया। तभी अलग ही कहती है मैंने तो तुम्हें जब भी माफ कर दिया था जब तुम्हारे स्पाइडरमैन ने मेरी योनि को था जकड़ा, अब तो तुम ऐसी जाली फेंकते रहना ताकि खुश रहे मेरी कच्चे के अंदर का मकड़ा। उसके बाद अलग ही बालचंद्र को फिर अपने गीलों बालों से झटके दे देकर उठाती है। उसके बाद वो पप्पी जप्पी देके फिर अपने वर्कर को मिठाई देने जाता है जिसे उस दिन उनने बहुत ज़्यादा जलील किया था। उसके बाद अलग ही कहते अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना कितना अच्छा लग रहा, आज शाम को फिर सेंट गेट के दर्शन कराऊंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात करते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, सब्सक्राइब भी करो और चैनल किसी के साथ शेयर भी कर दो। तेरी जान कसम ले लंबा मैं कोने